हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु में। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहां पर तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो भी यूपी का लोकल है, जो भी यूपी की खास बात है, जो भी यूपी का जीके है, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपने जाना होगा कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। टोटल 31 के आसपास शायद आपके टॉपिक्स हैं। उन 31 टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसके साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी, आपके यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी लेके आऊँगा। कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 10, जिस हिसाब से मिलते जाएंगे उस हिसाब से आपको बताते जाएंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम बाद के समय में उसको कवर करेंगे, और शुरू के समय में हम लोग कौन सा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि हमारा जो इस यूपी भ्रमण का, यूपी भ्रमण बोल देते हैं तो यूपी जो भ्रमण है, यूपी जो दर्शन है, उसमें पहला जो अध्याय है, हमारा पहला जो चैप्टर है वो बुनियादी आपका जानकारी है कि ये लोकल जो जानकारी है, छोटे छोटे वन लाइनर में फटाफट से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यूपी कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार, जो भी उसकी फैक्चुअल बातें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, सारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर उत्तर प्रदेश एग्जाम्स रिजल्ट गुरु को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको PDF मिलेंगी जो भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, लिखेंगे तो आप है नहीं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, मुझे आपसे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप कभी भी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठेंगे। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको PDF डाउनलोड कर लेनी होगी। वहां पर जो भी मैंने बताया है, जो भी पढ़ाया है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उत्तर प्रदेश एग्जाम्स या यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु करके टाइप कीजिएगा, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो रिजल्ट गुरु के ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको सारी PDF के साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है बेसिकली किसी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। यूपी के जितने भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, उस पर सारा केंद्रित है कि वहां पर अगर 1-2 प्रश्न, वैसे कम प्रश्न पूछता है, लेकिन जो भी 1-2 प्रश्न पूछता है वो आपके किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में गलत ना हो, उसी के लिए हमने ये सेशन शुरू किया है। मेरी तरफ से इसका नाम है यूपी भ्रमण, यूपी दर्शन। फटाफट से बढ़ चलते हैं, तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि शुरुआत करते हैं। और शुरुआत की अगर बात करें तो जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तब उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है कि जब अंग्रेज हुआ करते थे, यानी कि 1947 से पहले, 1947 से पहले, लगभग 1935-37 के आसपास जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, वो यूनाइटेड प्रोविंस उसका नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था, इंग्लिश में लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश लोग थे तो उन्होंने ही इंग्लिश में इसको नाम दिया था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो इसमें कुछ रियासतें भी हुआ करती थी और कुछ ब्रिटिश भारत के अधीन भी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाना जाता था, लेकिन 1950, 26 जनवरी 1950 में इस राज्य का नाम बदलकर हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश रख दिया गया। और आप सभी लोग जानते होंगे, बस सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें डेमोग्राफी की, अगर हम बात करें जनसंख्या की, किसकी बात करें, जनसंख्या की, यानी कि सेंसस की बात करें, और सेंसस भी कौन सा, 2011 सेंसस की बात करें, तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वो कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पर अनुमानित बताई गई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राज़ील देश के बराबर है, याद रखिएगा, जो ब्राज़ील देश है उस देश के बराबर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर
उत्तराखंड एक अलग राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, 2000 में एक नए राज्य उत्तराखंड, पहले इसका नाम हुआ करता था उत्तरांचल, फिर इसको बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए, भाषा की बात करें तो भाषा इसकी हिंदी और उर्दू है, लेकिन बोलियां यहाँ पर कई बोली जाती हैं, जैसे ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अवधी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना, कई जगह संथाली और मैथिली भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है और हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। बेसिकली दो, हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू भाषा इस राज्य की कौन सी राजकीय भाषा है। ठीक है, तो यहां तक आपको जरूर क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अपने चारों ओर से कई राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो ये चारों ओर से कई राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें पूर्व की ओर, है ना, यानी कि अगर हम बात करें ईस्ट की ओर, इस तरह से बना लेते हैं, तो ईस्ट की ओर अगर हम बात करें, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अगर हम ईस्ट की ओर बात करें तो पूर्व में क्या है, बिहार है। पूर्व में क्या है, बिहार और झारखंड है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हरियाणा है। क्या है, हरियाणा है। ठीक, दिल्ली है और राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। साउथ की अगर बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, और नॉर्थ की अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा वो पश्चिम उत्तर दक्षिण ये इस तरह से राज्यों से घिरा हुआ है। देखिए, राज्य की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे पुराने राज्य में से एक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी, 24 जनवरी 1950 को की गई थी। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री योगी आदित्यनाथ जी इसके जो हैं बेसिकली क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। योगी आदित्यनाथ से पहले आपके अखिलेश यादव जी हुआ करते थे। अखिलेश यादव, कौन, अखिलेश यादव हुआ करते थे इस राज्य के मुखिया। या 2017 में मुझे याद आ पड़ता है, 2017 में इलेक्शन हुए थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, और अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बन पाई थी, है ना। तो उसके बाद फिर अभी 2022 में फिर से इलेक्शन हुए थे। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था, और वह फिर से मुख्यमंत्री बने थे। राज्य के पहले मुख्यमंत्री जी की बात करें तो श्री गोविंद बल्लभ पंत जो इस राज्य के पहले मुखिया थे, इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। आनंदीबेन पटेल अभी की जो हैं राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सर हैरी ग्राहम हेग, ये अंग्रेज़ों के समय की बात है। ठीक है, तो सर हैरी ग्राहम हेग जो थे वो पहले राज्यपाल थे, और आनंदीबेन पटेल जो स्वतंत्र उत्तर प्रदेश है उसकी राज्यपाल थी। राज्य उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो संजय यादव जी जो हैं वो इसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हैं, और इसका कोर्ट कहाँ पर है, प्रयागराज में है। कहाँ पर है, प्रयागराज में है। राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वॉल्टर मॉर्गन
ठीक है, वॉल्टर मॉर्गन यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय नहीं है यहाँ पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। और कौन सा हमारा है, मैंने बता चुका हूँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद की जगह हम लोग प्रयागराज कर सकते हैं, वैसे अभी भी इसको इलाहाबाद ही कहा जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही कहा जाता है ना। राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो राज्य का राजकीय पक्षी सारस है। नेक्स्ट स्लाइड के राज्य की अगर पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा राज्य का राज्य पशु कौन सा है, पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। जनसंख्या की बात करें तो 20 करोड़ और 20 यानी 20.42 करोड़ की जनसंख्या है। क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल 2,43,286 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। राजधानी की अगर बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। क्या है? लखनऊ इसकी राजधानी है। राज्य के जिले कितने हैं? तो राज्य में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा हैं, लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं। कितनी हैं? 80 हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें यहाँ पर 31 हैं। सबसे ज़्यादा हैं, सब राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्य को सर्वाधिक स्पर्श कौन सा करता है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ करता है और झारखंड करता है और बिहार करता है। सबसे ज़्यादा स्पर्श जो करता है अन्य राज्य वो उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा जिला की बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो शामली है। और सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। राज्य की फल की बात करें तो आम है। और राज्य वृक्ष की बात करें तो अशोक है। आम और अशोक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। आम और अशोक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत की बात करते हैं। साक्षरता यानी कि कितना लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट क्या है भारत का, है ना। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 67.7% की इसकी साक्षरता है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो कितनी है? 67.7% है। उत्तर प्रदेश की पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी है? 77.3% है। और वहीं महिलाओं की साक्षरता 57.2% है। याद रखिएगा ये 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, जनगणना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से यहाँ पर बात हो रही है। साक्षरता दर के मामले में राज्य का 28वां स्थान है। राज्य का 28वां स्थान है साक्षरता दर के हिसाब से, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो गौतम बुद्ध नगर है। याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, वही सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला भी कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता वाला है, दैट इज 46.7% ओनली। और वहीं गौतम बुद्ध नगर 80.1%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला कानपुर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। किस बारे में? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, ठीक है। चलो तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें तो 19,98,12,341 कितना है?
341। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो गई 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 9,53,31,831। ठीक है, 9,93,31,831। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 10,44,80,510। 10,44,80,510 पुरुषों की जनसंख्या, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। इंग्लिश में ये बताता जाता हूँ ताकि जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर आसानी हो जाए। ठीक है, डेंसिटी है ना। तो सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, गाजियाबाद की है। न्यूनतम घनत्व वाला देखें तो ललितपुर, झांसी के पास है, याद रखिएगा किसके पास है, झांसी के पास है ललितपुर। और न्यूनतम घनत्व वाला यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है ललितपुर है। ये सारे ही फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किस पर से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, किसी पे से भी प्रश्न आ सकता है। बस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नहीं पूछेगा, महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या नहीं पूछेगा, लेकिन घनत्व वाले जो जिले हैं वो पूछ लेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बता ही चुका हूँ, प्रयागराज है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका महोबा। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है वो आपका जौनपुर है। और सर्वाधिक न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला अभी बता ही चुका हूँ, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा नहीं, शायद अकबरपुर है, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ये यहाँ पर गलत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 243,286 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो संत रविदास नगर है। कौन सा है, संत रविदास नगर सबसे न्यूनतम है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथा है, यानी कि पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है और चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा ऊपर सेकंड नंबर पर कौन सा है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रथम कौन से प्रथम हैं, कौन से प्रथम के पहले कौन थे, पहले कौन थे। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो बात कर चुके हैं, श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो भी सरोजिनी नायडू जी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो सर वॉल्टर मॉर्गन थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता तो जमुना देवी थी। इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी प्रश्न देखा है। ठीक है, प्रथम जो है नेता विपक्ष कौन थी, महिला नेता विपक्ष कौन थी, तो जमुना देवी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील तो कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है, कार्नेलिया सोराबजी जो पहली थी। पहली विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद का विश्वविद्यालय 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। सबसे पहला विश्वविद्यालय यही। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1791 बनारस में रेजिडेंट डेक्कन ने किया था। किसने किया था, रेजिडेंट डेक्कन ने इसकी जो शिलान्यास है वो किया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष यानी कि बात हो रही है स्पीकर की। किसकी बात हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है। तो सर श्री परशुत्तम दास टंडन थे। कौन थे, परशुत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। तथा भारत की आर्मी की पहली महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी झांसी थी। भारत की सर्वप्रथम उर्दू अकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, यानी कि भारत की पहली उर्दू अकेडमी जो थी उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। ठीक है, चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहूँगा
कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। 2000 से पहले, 2000 से पहले उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल से और चीन से, ठीक है, नेपाल से और चीन से साझा होती थी, लेकिन 2000 के बाद जब उत्तराखंड अलग हो गया तो उसकी जो सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल से रह गई। नेपाल से कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। आइए, पहली बात करें तो आपका ये आ जाता है श्रावस्ती, फिर आता है आपका लखीमपुर खीरी, फिर आता है आपका श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है, फिर आता है आपका सिद्धार्थनगर, ठीक है, फिर आता है आपका महाराजगंज, ठीक है, फिर आता है आपका सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, और पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, श्रावस्ती हो गया, और शायद कबीरपुर है। तो ये देख लीजिएगा, 5 मैंने आपको बता दिए हैं। 2 और हैं, 2 ज़िले और हैं। कौन से जो हैं 2 ज़िले और लगते हैं, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि 2 ज़िले और कौन से हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक हमने बेसिकली तैयार किया था यहाँ पर कि कौन सा जो राज्य है, कौन सी बेसिकली एक प्रारूप देने की बात की गई थी, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने की बात की गई थी। सो इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ क्लियर होता है, कुछ समझ में आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए एक बार की हम फिर से पीछे चलते हैं और एक बार की फिर से हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं, राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। पहले राज्यपाल की बात करें तो हैरी ग्राहम हेग थे, जो स्वतंत्र भारत नहीं था उससे पहले की बात है ये, और स्वतंत्र भारत में आनंदीबेन पटेल थी और महिलाओं में भी आनंदीबेन पटेल थी। राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आपके संजय यादव मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले उच्च न्यायालय के वॉल्टर मॉर्गन थे। उच्च न्यायालय की स्थापना देखिए, बात करूंगा तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। उसके बाद जो है सबसे पहला जो उच्च न्यायालय बना था वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना था, और बाकी जो उच्च न्यायालय है वो 1862 के उच्च न्यायालय हैं। और सबसे पुराना अगर उच्च न्यायालय की बात करूंगा तो बंगाल का उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। जुलाई के महीने में वो बना था 62 में 1862 में, और अगस्त के महीने में बॉम्बे और मद्रास का बना था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है? प्रयागराज। ये ज़रूरी नहीं कि जो उच्च न्यायालय है वो राज्य की राजधानी में ही हो, लेकिन याद रखिएगा एक खंड जो है, एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में भी है। कहाँ पर है? लखनऊ में भी एक खंडपीठ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने की क्या हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कौन कौन से जो है दूसरे राज्य भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद के प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, राज्य के पशु बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितने ज़िले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे छोटा ज़िला जो है जनसंख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा ज़िला जनसंख्या के हिसाब से, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें साक्षरता,
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पूरी साक्षरता देख लीजिएगा, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिक साक्षरता वाला जो ज़िला है उसको देख लीजिएगा, सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है उसको देख लीजिएगा, सबसे कम पुरुष साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता का कोई मतलब नहीं है। आगे बात करेंगे तो जनसंख्या महिलाओं की पुरुषों की कितनी, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है तो ये देख लीजिएगा, सबसे कम घनत्व किसका है ये देख लीजिएगा। जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो प्रयागराज है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो महोबा है ना। आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जौनपुर है, और सर्वाधिक न्यूनतम लिंग अनुपात वाला देखें तो गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल वाला है, और संत रविदास आपका जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल, दोनों इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पर आता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा इसको, है ना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है सेशन ख़त्म, यहाँ पर हम सेशन एंड करते हैं अपना। लेकिन इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी क्लासेस हैं आपको यूट्यूब पर सपोज़ खोजने से नहीं मिल रही हैं, बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर जो भी वर्टिकल को आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कोई सा भी वर्टिकल आप रिजल्ट गुरु का फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर आपको उसी वर्टिकल से रिलेटेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी सीक्वेंस में। तो वहाँ से भी आप क्लासेस को देख सकते हैं, या यूट्यूब से भी जाके डायरेक्ट वहाँ पर वॉच ऑन करके ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी आप यूट्यूब पर जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। तो क्लास वहाँ से भी दिख जाएगी, टेलीग्राम से भी दिख जाएगी, ऊपर से आपको जो पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल के अलावा गूगल ऐप पर जाकर रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड अवश्य करिएगा। डाउनलोड करने का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि वहाँ पर आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो सब कुछ फ्री है, किसी का भी किसी प्रकार से कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। जो भी खर्चा होगा आपका डेटा का खर्चा होगा, बस डेटा जो आपका खर्च हो रहा है वो खर्च होगा, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी तक सारे कोर्सेज जो हम चला रहे हैं वो सारे कोर्सेज आपके फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे ऐप पर हो, चाहे टेलीग्राम हो, और चाहे यूट्यूब पर हो, सारे सारे क्लासेस, सारे के सारे कोर्सेज आपके फ्री हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यूपी एग्ज़ाम्स में आपकी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। तो अगर कांस्टेबल की तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। जीएस की क्लासेस चल रही सुबह 7 बजे से, करंट अफेयर शुरू हो जाता है 7 बजे करंट अफेयर है, 8 बजे मैथ्स की क्लास है, हिंदी की क्लास होती है, फिर मैं लोकल आपका जो है लेकर आता हूँ यूपी का, वहाँ से भी प्रयास करता हूँ कि कुछ प्रश्न आपके वहाँ से बन जाए, जो कि बन जाते हैं। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी पहली ही क्लास है, अभी तो बहुत चलेगा, ये चलेगा। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स भी आपके साथ साथ में लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेशन हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके हमको बताइएगा कि और क्या हम ऐड कर सकते हैं, और क्या आपको अच्छा लगता है, क्या जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, पाप है, बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं प्रतीक मिश्रा मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आशीर्वाद के अपने जीवन में आप सक्सेसफुल हों, खूब ऊंचाइयों तक जाएं, सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दें, सारे एग्ज़ाम क्लियर करें। आप बस इतने सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाएं कि आपको चूज़ करना पड़े कि यार ये छोड़ो, इसमें जो है सैलरी कम है, इसमें सैलरी अच्छी है, ये छोड़ो यार ये जगह घर के पास है, घर के पास रहेंगे, सैलरी भले ही कम मिल जाए, तो वहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले। इतने एग्ज़ाम आपके निकले, मेरी तो बस ऊपर वाले से यही दुआ है। तो दिवाली मैं आपके लिए मैं यही गिफ्ट दे सकता हूँ कि आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। दीपावली पे पटाखे चलाइए, खूब मज़े कीजिए, लेकिन सुरक्षित होकर चलाइए। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।